हरियाणा स्थित पानीपत के एक छोटे से गांव से पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने तक कैसा रहा नीरज चोपड़ा का सफर। आज हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के शुरुआती जीवन के संघर्षों के बारे में विस्तार से। ओलंपियन नीरज की कहानी शुरू होती है पानीपत के एक छोटे से गांव से। यहां लड़कपन में नीरज भारी भरकम हुआ करते थे। तकरीबन 80 किलोग्राम वजन वाले कुर्ता पायजामा पहनने से नीरज को सब सरपंच कहते थे। तब फिटनेस ठीक करने के हिसाब से नीरज पानीपत में ही एक स्टेडियम जाने लगे। दूसरों के कहने पर नीरज ने जेवलिन अर्थात भाला फेंकने में हाथ आजमाया और वहीं से शुरू हुआ ये सुनहरा सफर। इस सफर में बेहतर सुविधाओं की तलाश में नीरज चोपड़ा पंचकूला शिफ्ट कर गए और यहाँ पहली बार उनका सामना राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से हुआ। तब उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। जब नीरज राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगे तब खराब क्वालिटी वाली जेवलिन की बजाय उनके हाथ में बढ़िया जेवलिन आ गई और धीरे धीरे नीरज के खेल में तब्दीली भी आने लगी थी। जब वर्ष 2016 में भारत पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के मेडल का जश्न मना रहा था, तभी एथलीट की दुनिया में कहीं और एक नए सितारे का उदय भी हो रहा था। ये वही साल है जब नीरज ने पोलैंड में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद जल्द ही ये युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने लगा। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 86.47 मीटर के जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो वहीं 2018 में एशियाई खेलों में 88.07 मीटर तक जेवलिन थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था और स्वर्ण पदक भी जीता। नीरज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जिस कलाई से नीरज भाला थ्रो करते हैं वह कलाई 12 साल पहले चोटिल हुई थी। बता दें कि वर्ष 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों से भरा रहा। कंधे की चोट के कारण नीरज खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीने तक उन्हें आराम करना पड़ा। फिर वर्ष 2020 आते आते तो कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो ही नहीं पाई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब घायल होने की वजह से नीरज को इस कदर परेशानी हुई हो। इससे पहले भी वर्ष 2012 में जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे तब उनकी कलाई टूट गई थी। ये वही कलाई थी जिससे वो थ्रो करते हैं। तब नीरज ने कहा था एक बार उन्हें लगा था कि शायद वे खेल नहीं पाएंगे, लेकिन नीरज की मेहनत और उनकी टीम की कोशिश से नीरज उस पड़ाव को भी पार कर गए। वर्तमान यानी आज की तारीख में भले नीरज के पास विदेशी कोच हैं, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट हैं, किंतु वर्ष 2015 के आसपास तक नीरज ने एक तरह से खुद ही अपने आप को ट्रेन किया था, जिसमें घायल होने का ज़्यादा खतरा बना रहता था। उसके बाद ही उन्हें अच्छे कोच और दूसरी सुविधाएं भी मिलने लगी। नीरज के बारे में यह भी कहा जाता है कि अपने खेलों के लिए उन्होंने नॉनवेज खाना भी शुरू किया था। बता दें कि खिलाड़ियों को मैदान में केवल अपना सर्वश्रेष्ठ ही नहीं देना होता है, बल्कि मैदान के बाहर भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, खासकर अपनी डाइट और फिटनेस रूटीन को लेकर। यही कारण है कि नीरज चोपड़ा को जिम में घंटों बिताने पड़ते थे। एक इंटरव्यू में नीरज ने बताया था कि लोडिंग फेज में वो 1-2 नहीं बल्कि 7 से 8 घंटे तक जिम करते हैं। इसी कारण कभी शाकाहारी रहे नीरज अपने खेल की वजह से नॉनवेज भी खाने लगे। हालांकि नीरज गोलगप्पों को अपना पसंदीदा जंक फूड भी मानते हैं। नीरज के लंबे बालों और फुर्तीलेपन की वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मोगली के नाम से भी जानते हैं। हालांकि रियो ओलंपिक में खेलने से नीरज चूक गए थे, क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन मार्क वाला थ्रो जब लगाया था तब तक क्वालिफाई करने का आखिरी तारीख निकल चुकी थी। उस वक्त नीरज के लिए दिल टूटने वाला कड़ा अनुभव था, लेकिन टोक्यो में नीरज ने ऐसा नहीं होने दिया और टोक्यो के साथ पेरिस ओलंपिक में भी लगातार मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। इस बार पेरिस ओलंपिक के पुरुष जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक में भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि नीरज ओलंपिक में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए, क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता है इस बार और नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। मैच में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, वहीं नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर का ही रहा और उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि नीरज चोपड़ा की इस जीत के साथ ही हरियाणा के सोनीपत में नीरज चोपड़ा का गांव और पूरा देश जश्न में
में डूब गया। सिल्वर मेडल की इस जीत पर नीरज चोपड़ा की मां ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, हमारा तो सिल्वर ही गोल्ड के जैसा है और जिस खिलाड़ी को गोल्ड आया है वह भी हमारा ही लड़का है, मेहनत करता है। तो ये रही एथलीट नीरज चोपड़ा के संघर्षों की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।